सोचिए जरा, अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक देश कौन सा हो सकता है? आपके दिमाग में शायद कुछ नाम आ रहे होंगे, लेकिन हाल ही में आई एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने एक ऐसा नाम लिया है जिससे काफी लोग हैरान हैं। और आज हम इसी रिपोर्ट की गहराइयों में उतरेंगे। और देखिए, ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये सीधे अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से आया है। मतलब ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही गंभीर मूल्यांकन है। असल में अब पाकिस्तान को एक ऐसे देश के तौर पर देखा जा रहा है जिससे अमेरिका को सीधा खतरा हो सकता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये दावा किसी सोशल मीडिया पोस्ट या अखबार की हेडलाइन से नहीं आया है। ये एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज से है। इसका सीधा सा मतलब है, इसे बहुत बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, और बस यही बात पूरे मामले को बदल देती है। तो ये थ्रेट असेसमेंट होता क्या है? असल में ये यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का एक औपचारिक मूल्यांकन होता है। इसमें वो पहचानते हैं कि देश की सुरक्षा को बाहर के देशों से क्या खतरा हो सकता है। और जब भी अमेरिकी सरकार ऐसी कोई रिपोर्ट जारी करती है ना, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल होता है। इससे अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी पर असर पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में जो देशों की लिस्ट है उस पर गौर कीजिए। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान। पाकिस्तान को इन देशों के साथ एक ही कैटेगरी में रखा गया है। ये आप समझ रहे हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका अब पाकिस्तान को एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गंभीर नजर से देख रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को पाकिस्तान से इतना खतरा महसूस क्यों हो रहा है? वजह क्या है? खैर, इसका जवाब उनकी मिसाइल रणनीति में छिपा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, पाकिस्तान की मिसाइलें आखिर अमेरिकी मेनलैंड तक पहुंचेंगी कैसे? दोनों देशों के बीच हजारों मील का फासला है, तो फिर ये सीधे खतरे वाली बात कहां से आई? रिपोर्ट में एक खास रणनीति का जिक्र किया गया है, और यही रणनीति अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई है। ये रणनीति है लो कॉस्ट ओवरवेल्म स्ट्रैटेजी। इसका फंडा बहुत सिंपल है। पहले तो सस्ती और बहुत सारी मिसाइलें बनाओ, फिर अगर कभी जंग छिड़ती है तो उन सबको एक साथ लॉन्च कर दो। आइडिया यह है कि इतनी सारी मिसाइलें एक साथ आएंगी कि अमेरिका का जो सुपर एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम है वो आखिरकार फेल हो जाएगा। आप सोचिए, अमेरिका की एक इंटरसेप्टर मिसाइल लाखों डॉलर्स की होती है, जबकि हमला करने वाली मिसाइल काफी सस्ती। तो ये एक तरह का आर्थिक युद्ध भी है। और इसको कोई दूर का खतरा मत समझिए। रिपोर्ट का अंदाजा है कि साल 2035 तक, यानी अब से लगभग एक दशक में ही, ये देश अमेरिकी मेनलैंड पर हमला करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है, और वो है भारत। इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र की दूसरी बड़ी परमाणु शक्ति यानी भारत को कैसे देखा गया है, वो पाकिस्तान के आकलन से जमीन आसमान का फर्क रखता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं। रिपोर्ट साफ साफ मानती है कि भारत भी नई लंबी दूरी की परमाणु वितरण प्रणाली विकसित कर रहा है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट में इसका जिक्र है ना, उससे अमेरिका का नजरिया बिल्कुल साफ हो जाता है। वो भारत को खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक भागीदार की तरह दिखता है। यहां जो तुलना है उससे फर्क बिल्कुल साफ दिख जाएगा। पाकिस्तान के लिए चुनौती या खतरनाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत को एक दीर्घकालिक भागीदार कहा गया है। यहां तक कि रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका भारत की सेना के साथ सहज है। सोचकर देखिए, चुनौती बनाम भागीदार, कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, तो इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या आई? उन्होंने वही किया जिसकी उम्मीद थी। सारा ध्यान तुरंत भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत जो 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल क्षमता विकसित कर रहा है, वो पड़ोस और पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। मूल रूप से उनका तर्क ये है कि असली खतरा उनसे नहीं, बल्कि भारत से है, और वो भारत की इन लंबी दूरी की मिसाइलों का हवाला देकर अमेरिका की चिंताओं को दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं। तो अब फैक्ट्स क्या कहते हैं, जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत के पास 12,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, लेकिन भारत की जो सबसे लंबी पुष्टि की गई रेंज है वो अग्नि 5 मिसाइल की है, जो 5,000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। तो पाकिस्तान इस कथित, मतलब इस दावे वाली लंबी रेंज का इस्तेमाल करके अमेरिका का ध्यान भारत की तरफ भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो अब इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? साफ है कि ये स्थिति पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां उसे अपने भविष्य को लेकर कुछ बड़े और शायद मुश्किल फैसले लेने होंगे।
कई विशेषज्ञ इस अमेरिकी रिपोर्ट को पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट वार्निंग की तरह देख रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक आकलन नहीं, बल्कि एक संदेश भी है। अमेरिका साफ साफ कह रहा है, हम तुम्हारी मिसाइल विकास गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और हम इससे खुश नहीं हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक चौराहे पर खड़ा है। उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सुधार, यानी अमेरिका की चेतावनी को गंभीरता से ले और अपनी लंबी दूरी की मिसाइल परियोजनाओं को रोक दें, स्थिरता को प्राथमिकता दे। दूसरा रास्ता निरंतर विकास, यानी इस चेतावनी को नजरअंदाज करे और ये सोचकर परियोजनाएं जारी रखे कि इससे भू राजनीतिक लाभ मिलेगा। दोनों ही रास्तों के अंजाम बहुत अलग होंगे। ये सच में एक बहुत बड़ा दाव है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये अमेरिकी चेतावनी इस क्षेत्र में स्थिरता लाएगी या फिर एक नए हथियारों की दौड़, एक नई आर्म्स रेस शुरू कर देगी? पाकिस्तान जो भी रास्ता चुनता है, उसका असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा पर पड़ेगा। इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।